कुरान पाक सूरह का नाम है सूरतुल नम, चींटी वाली सूरह। ये चींटी एक अदना सी मखलूक है, अगर आप पैर से 4,000 काटे उठे हुए तो पता भी नहीं चले। मगर आज इसके नाम, उस चींटी के नाम पूरी एक सूरत कुरान, सूरतुल नम इसमें पारे। कभी आपने गौर किया? आइए मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वादी नमल से गुजरने वाले अभी बहुत दूर है। एक चींटी कहती है अपने साथियों से, ओ एंटर योर होम, माय नाम हजरत सुलेमान इज आर्मी क्रश यू अंडर द फुट अननोइंगली। ए चींटी या युहन्नम उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हम ला यशऊरून। ए चींटी अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर में है, चींटी की आवाज सुन लेते। कुरान में लिखा हुआ सुन के मुस्कुराते हैं। सुन के मुस्कुराते हैं। और जब वादी नमल में पहुंचे तो आपने यहाँ तक के तमाम चींटियां चली गई, बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी को इज्जत दी और उसके नाम से पूरी एक सूरत है कुरान में। बोलना ये चाहता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में सैकड़ों वाक़यात गुजरे हैं, आखिर उस चींटी में खास बात क्या थी? तो सुनिए आप महफिल गौस में आने वालों, वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही है। ये नहीं कि अपने घर में हम बिरयानी खा रहे हैं, पड़ोसी हमारा जो है वो भूखल सुतल, हम उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, भाई का उसको कौन देखेगा? कौन देखेगा? जवान भतीजी और भांजी घर में पड़ी हुई है, शादी नहीं हो रही है, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही चींटी, पूरी कौम की फिक्र करे। सिर्फ खुद नहीं बची, पूरी कौम को बचा रही। सिर्फ खुद सेफ नहीं हो रही, पूरी कौम को सेफ कर रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी को इज्जत दी और कुरान में एक सूरत है सूरतुल नम। तो ऐ दोस्तों, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत गौसे आजम ने तो इस्लाम को बचा, इस्लाम को जिंदा किया है। हुजूर शहीद आजम ने इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को जिंदा किया, कुरान को, शरीयत को। रब ने फरमाया याद रखो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है ना, जिंदा रखना हमारा काम है। तो जो अल्लाह के वली होते हैं वो मरते नहीं, लहक के बोले वो जिंदा रहते हैं। और आगे देखें, आज हम लोग जब किसी मजार पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे वहाँ क्या है मजार? अब मान लीजिए कि आप दूसरे गए हुजूर खली के मिल्लत में गए, लोग बोले अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे वहाँ तो मिट्टी है। तो आप बोलिए तुम मिट्टी देखते हो, हम आला हजरत वाले, हम मिट्टी में दे मिट्टी को देखना और मिट्टी में देखना और अब जाते तो बहुत लोग हैं मज़ारात पर, मगर फायदा देखिए बगदाद शरीफ में लाइन है, लोग जा रहे बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फायदा किसको पहुंचता है मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर, इसे आप सुन लीजिए। एक अंग्रेज जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, सूरतुल नमल की तिलावत कर रहा था 19वें पारे की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यअतद इलैका तरफुक। इसमें लिखा हुआ है तख्त बिल्कीस जो क्या तख्त बिल्कीस जो है 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, पलक झपकने से पहले यमन से बैतुल मुक़द्दस आया, पलक झपकने से पहले। अल्लाहु अकबर। एक अंग्रेज जब कुरान पढ़ रहा था, दिखा रही तो कुरान में लिखा अना आतिका बिही, मैं ले आऊंगा साहिब किताब क़ब्ल अन यअतद इलैका तरफुक, तुम्हारी पलक झपकने से पहले। अल्लाहु अकबर। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्यों? कहा यमन पैलेस्टीन डिस्टेंस बिटवीन 2256 किलोमीटर, अगर बाय हवा जहाज बाय एयर आते तो 3 घंटा, और बाय ट्रेन आए तो 40 घंटा, बाय सी आए 3 दिन, बाय रोड 40 घंटा। ये पलक झपकने से पहले आ कैसे गए? मगर उसने कहा अरे ये तो कुरान में लिखा हुआ है। अंग्रेज लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग तो सिर्फ कुरान करते।
अब्बा मर गया तो कुरान शरीफ खोलते हैं, बस ये कुरान क्या है? द कुरान इज अ बुक ऑफ लॉ, ये कानून की किताब है कुरान शरीफ, कानून की किताब। लेकिन हम लोग में ज्यादातर लोग इसे किताबें मौत समझते हैं। बस कहीं पे इंतकाल हो गया वहीं पे खोले। 95%, 5% मदरसे वालों को हटा दिया जाए, उसके बाद में सबका ये हाल है। कोई इंतकाल हो गया या बेटी की शादी करेंगे तब कुरान शरीफ देंगे, और बस उसके अलावा कोई काम नहीं है। जिंदगी में रमक पैदा करें इंशाअल्लाह, कुरान जिंदगी में रमक पैदा करने के लिए अल्लाह। अब इतनी दूरी, अब अंग्रेज का काम है रिसर्च करना, वो जा रहा इधर उधर, हम लोग तो लफ्ज़ से तहकीक के लफ्ज़ से भी दूर भागते हैं, मगर अंग्रेज कभी इधर कभी उधर, कभी वो मौलाना के पास कभी वो मुफ्ती के पास। ये कैसे हो गया? 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, पलक झपकने से पहले आया कैसे? मौलाना लोगों ने बताया कि जो काम अक्ल इंसानी से बाहर हो, किसी इंसान से यानी किसी वली से तो उसे करामत कहते हैं, और किसी नबी से जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, किसी नबी से तो उसे मोजिज़ा कहते हैं। मगर वो समझ ही नहीं पाए, बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों ने कहा काम करो, तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े मदारिस हैं, खानकाहें हैं, मशाइखीन हैं, वो तुम्हें बता देंगे। हो भैया वो लाहौर पहुँच गया। अब जो लाहौर पहुँचा ना, किसके साथ पहुंचा हो तुम्हें बात। अब जब वो लाहौर गया, वहाँ पूछा लोगों से ये कैसे हो गया? इसका तख्त यमन से बैतुल मुक़द्दस कैसे आया? 40 गज लंबा, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा कैसे आ गया? पलक झपकने से पहले इतनी जल्दी। असल में हुआ ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी महफिल में बैठे थे, दरबार में जहाँ पे लगाते थे वो। सुने गौर से, आपको मालूम हुआ कि मलका बिलकीस आने वाली, तो आपने अपने दरबारियों से कहा कौन है तुम में से जो उसके तख्त को उठा ले, उसके आने से पहले मैं आया। एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा, आपके वहां से उठने से पहले। आपने कहा नहीं, और पहले चाहिए। तब आसिफ बिन बरखिया, या तो वो वजीर थे वहां या आपके चचाजाद भाई, दो रिवायत, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। अब देखिए, अब वो जा रहा तमाम मौलाना के पास, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये मोजिज़ा है, मोजिज़ा। समझा नहीं, बोला अरे हम यहाँ नहीं रहे, हमको वहीं भेज इंग्लैंड जहाँ से आए। बोले हाँ भैया चलो। एक ने कहा भैया लाहौर आए हो, तारीखी जगह कुछ घूम लो, तो घुमा रहे। एक कार बुक किए, उसको बैठाए, बोले देखो ये बादशाही मस्जिद है, ये शाही किला है, ये फला है, ये फला है, ये अनारकली बाजार है, ये शाही चबूतरा है। जब उसकी गाड़ी घूमते घूमते इधर देखो, घूमते घूमते बादशाह तरीक़त फैज़े आलम हजरत दादा अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरी। ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। जब ये पर्दा कर गए तो इनके पर्दा करने के 5 साल के बाद गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए। बहुत पुराने बुजुर्ग, तो इनके मज़ार के सामने से जब गाड़ी गुजरी तो उसने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो जिसके साथ गए थे उसका पजामा बहुत ज्यादा ऊंचा, पजामा थोड़ा ऊंचा होनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं, इससे तो ऊंचा होना चाहिए। कोई भी कपड़ा अगर कोई पहन रहा है तो उसके गलती है, मगर इतना हो ये खारजियों का तरीका है। कुछ ज्यादा ऊंचे थे, बोले वो ऐसा ही कहा नहीं, स्टॉप, रुको। हो भैया कार रुक गई। कहा क्या हुआ? बोले हमें वहाँ ले चलो ना। कहा क्यों? कहा मुझे वहाँ से ऐसी खुशबू मिल रही है, ऐसी खुशबू मैंने कभी सुनी नहीं। और जोर से ऐसे खुशबू, जो प्रोग्राम कामयाब हो रहा है ये हजरत बकीर में है, और हुजूर आदिल मिल्लत और हुजूर निहाल मिल्लत के रूहानी फैज़ है उनके वालिद मोहतरम की, और नक़ीबे हिंदुस्तान का भी करम है, इन्होंने महफिल को गरमाया। ये देखने बोला नहीं, मुझे ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सुनी नहीं। कहा तो लोगों ने कहा यार ले चलो ना, मेहमान है। हाँ ले गए। अब सुनिए, जैसे मेन दरवाजे पर पहुंचे तो देखा एक साहब खड़े हैं बुजुर्ग, उससे पूछे बेटा चाय पियोगे? उसने कहा जी। हवा में ऐसे हाथ बढ़ाया, एक कप आया और दे दिया चाय। जैसे उसने उस कप को देखा वो बेहोश हो गया, और जब बेहोश हुआ बेहोश हो गया, लोग पानी लिए, पानी मुंह पे छींटा मारा, बोला अरे अच्छा खासा था बेचारा, क्या हो गया उसको? जब वो उठा तो उसने कहा जिसने मुझे चाय सर्च की पेश की थी वो कहाँ? ढूंढा गया। बोले अरे यहाँ तो कोई है ही। तब वो सब लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे ये नहीं बोल क्या हुआ, ये बोल क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मतलब जिस सवाल के चक्कर में अमेरिका, लंदन, बर्तानिया घूमा, जो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे इस मज़ार से मिल गया। वाह 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 वाह। लोगों ने कहा कैसे मिला? मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो, ये कप देख रहे हो, मेडल लैंड, ये कप देख रहे हो,
ये वही कप है जिसमें मैं लंदन में रोजाना सुबह अपने फ्लैट में अर्ली इन द मॉर्निंग कॉफी पीता था। हजरत ने उसी कप में मुझे चाय देकर ये बता दिया कि जिस तरह से ये इंग्लैंड से लाहौर आया है वैसे ही तख्ते बिलकीस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस आया था। ये पैदा कर जाती है जंजीरें, निगाहें हर मोमिन से बदल जाती है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सुनो, जिसको अमेरिका, लंदन, बर्तानिया जाना हो जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसी जाने जाना में रहना है। उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही रहने लगा और वही उनका इंतकाल हुआ और वही उनकी कब्र मुबारक है लाहौर में, दाता अली हजवेरी के बगल में जो लंगर खाना है वहीं पर। जिसको देखना है ये देख, उनके कब्र पे जो पत्थर लगा है ना, उस पत्थर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मरकद फारूक अहमद। उनका नाम था लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी, देखिए लिखा हुआ लिनॉर्ड इंग्लिस्तानी नाम था, लेकिन जब कलमा लाया तो उनका नाम हो गया मोहम्मद फारूक। वो पैदा कब हुए? तारीख विलादत 1903 बरोज जुमा, और इस्लाम कब लाया? 1936 में, और पर्दा कब किए? 1946 में। तो देखिए जाते हैं यहाँ वहाँ, फैज किसको मिलता है? जो दिल लगाएगा उसी को हम लोग यहाँ आए हैं इस नीयत के साथ हम यहाँ बैठे। हमारे गौसे पाक जो है वो 15 साल तक रोजाना एक रात में एक कुरान खत्म करते हैं। हम लोग कादरी हैं, क्या कभी दो अगर कोई पढ़ता भी होगा तो तजवीद सही नहीं। काफ को काफ, शीन को सीन बोल, अगर कुल को कुल बोल दोगे तो माना बदल जाएगा। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। लोग कैसे पढ़ते हैं? अलियाज़ बिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब खाओ, अल्लाह कुल कहो, कुल खाओ, अहद एक, और अहद मींस बुरा। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। सौद जड़ जबान, बीस जबान उठा के, और कैसे बोलते हैं लोग? अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाहु समद। अल्लाह है, नमाज होगी तो कैसे काम चले? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, दुरूद भेजो पढ़ो नबी पर, सल्लू जड़ जबान, बीस जबान उठाइए, और कैसे बोलते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालों नबी पे तलवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलवार खींचने के सीन से, और सल्लल्लाहु के माने दुरूद पढ़ने के होते हैं। मखरज सही नहीं, मामला गड़बड़ हो रहा। हम कादरी, हमारा मखरज सही नहीं, कैसे काम चलेगा? आज आप अहद कीजिए, यहाँ बैठे हैं, हजरत भी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, अलम तर कैफ से वन्नास तक। आप तो नमाज में बगैर कुरान के तो नमाज है नहीं, नमाज में तो पढ़ते हैं। हम दुआ करें पूरा कुरान सही पढ़े आप, गौसे पाक का ये पैगाम मैं दे रहा हूँ, मगर कम से कम 10 सूरतें सही करें। कितने लोग जो सही करें? उठाओ ना हाथ, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो पैदाइशी तौर पे सही है, जिबिल्ली तौर पे। कुछ ही हुरूफ हैं जो आपस में मिलकर जो है थोड़ी मुश्किल, उसको अगर आप मेहनत करेंगे ना तो 20-25 रोज में आप सही कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते आपकी नमाजें पूरी उम्र की सही रही? तो कोशिश कीजिए। अलिफ बा ता, सा में थोड़ी मेहनत करें, सा फिर जीम, ठीक है, इसको जरा से कोशिश करें, क्योंकि हा भी है और खा भी है। खा, इसको जरा कोशिश करें, खाना वाला नहीं, खा खाने करे खाने लगे, है ना? अलिफ बा ता, जीम हा हा, दाल, ये भी सही, दाल, इसमें थोड़ी मेहनत है, दाल दाल दाल, रा सही है, जा इसको भी सही करें, जेड की तरह, जा, सीन ये भी सही, शीन में थोड़ी मेहनत करें, ये भी सही, सौद थोड़ी कोशिश करें, सौद जा ज़बान बाज़, उसके बाद ये तो बिल्कुल असअबुल अदा है, लेकिन जो है उलमा किराम वगैरह जो है उनसे कोशिश करें और पूरी जिंदगी नियत कर लें कि हम बात सही मतलब कर रहे हैं, तो आपकी नमाज हो जाए। जिस दिन नियत छोड़ोगे काम से चले जाओ, है ना? इसको 13 तरीके से लोग पढ़ते हैं। मैं नहीं कि मैं आपको सुना दूं, मगर कोशिश करें कि इसको सही करें। उसके बाद में देख लें थोड़ी मेहनत करें, साउंड एक तरह है, मखरज भी एक ही है, ओ ता ओ थोड़ी है ना? उसके बाद वाह, दाल वाह का मखरज एक है, रा एक है, वो ये हो गया, आई
आइन को हमसे की तरह ना पढ़ना। एक होता हमजा, बोलिए हमजा, बोलो आ। एक होता आ, इसको निचोड़ रहे हैं, कपड़े कपड़े से निचोड़ते हैं ना, ये देखिए, ये है, ये थोड़ा कस के आइन, आइन, बोलो बोलो आइन, 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 ये आइन निकल जाएगा। अब बोले बहुत से लोग बोलते हैं आबिद, आबिद, अलिफ से थोड़ी ना, आइन से आबिद, ये निचोड़ के थोड़ा थोड़ा आबिद, आइन, वाइन, 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 काफ नहीं बोलना, वाइन, ठीक है, फा, अंदर, का, बाहर, लाम, मीम, नून, वाव, फिर कुछ नहीं, हमजा, या, इतना सही करे हाथ उठाइए। मेरे गौस रोजाना 15 साल तक एक खत्म कुरान किए और 40 साल तक मशहूर है कि इशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़। हमारे गौस पाक आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, कारी भी, मुहद्दिस भी, सब कुछ है। आवाज हम लोग सिर्फ सुनते हैं, उन्होंने ये कर दिया, ये उड़ा दिया, उसको बचा दिया, बस हम लोगों ने सिर्फ फजीलत, सिर्फ करामत वाले बुजुर्ग ही समझ रखे हैं। उनको मालूम है आप कितने दिनों तक हमारे गौस पाक जो है घास खाए, जंगलों में फिर रहे, मदरसे में पढ़े हैं, कितने रात बगैर खाए पिए सोए हैं, समझ गए? ये भी, इसको भी जानिए। और हदीस पाक भी पढ़ा रहे हैं, मुहद्दिस भी, मुफ्ती भी, सबसे बड़े अपने जमाने के हमारे गौस पाक। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं कि तुम आलिम ही बना दें, कम से कम फर्ज उलूम कोर्स तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। आज हमारी बहनें, आज हमारी बहनों क्या है, 10,000 से जायद फरजाना, सुल्ताना, रुखसाना, मर जाना होगा। कोई एक अंगूठी दे दी, उछल के उधर, मोबाइल दे दिया, उछल के उधर। नालायका, खबीसा, तुमने शूर के साथ तौहीद को एक्सेप्ट किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि तौहीद और शिर्क को एक बराबर जमा कर लो? अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? अब बोलेगा मौलाना स्कूल का कसूर है, कोचिंग का, ये सही है, मोबाइल इंटरनेट, मगर आपने घर में इस्लामी माहौल बनाया नहीं बनाया? सिर्फ 3 ठो कलमा रटा दिए, ताबीज़ पहनाने से, कुरान खानी कराने से काम हो जाएगा? ये जिम्मेदारी नहीं होगी। आप उनको अगर वो दीन नहीं जानते, सबसे पहले दीन सिखाइए अपने बच्चों को। हर हफ्ते एक प्रोग्राम औरतों का करवाएं, ख्वातीन का, जिसमें एक तजुर्बाकार मुबल्लिगा आलिमा को बुलाइए, जो उसका मौजू हया, पर्दा, इफ़्फ़त, पाकीज़गी, उम्महातुल मोमिनीन, इल्मुल अक़ाइद पे, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा। वही माँ बाप के बारे में भी कुरान में लिखा हुआ है। हुजूर गौसे पाक के बारे में बचपन में पढ़े थे 8 साल में। माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, तो नहीं बोले। वो पैसा इसके अंदर, वो सदरी के अंदर निकाल कर चोर को दे दिए, सारे चोर ईमान ले। हम लोग माँ की कितनी इज्जत करते हैं। वो बिलवालिदैन इंसान, उनके साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। आप सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि माँ बाप के साथ किस तरह से ट्रीट करें, कुछ बताइए हुजूर, आपको मुफस्सिर कुरान है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि माँ बाप के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो, माँ बाप के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो। क्यों? ऐसा ना हो कि कपड़े का गुबार धूल उनको पड़ जाए। ये है माँ बाप का एहतराम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरी मुद्दत से तलब की हसरत थी कि मैं अपनी माँ के साथ एक बर्तन में खाना खाऊं, लेकिन नहीं खा सका। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों नहीं खाए? तो आपने फरमाया कि उस डर से नहीं खाया कि कहीं मैं लुक़मा वहां से ना उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहता। अदब सीखो। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना आप तकरीर में बोलते हैं कि माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है। मैंने कहा यस, जन्नत मिलती है। और सुनिए, आप दुनिया में सारे नेक काम कर ले, हज, उम्रा, तहज्जुद, हाफिज, अल्लामा, मुफ्ती सब बन जाएंगे, बदले में क्या मिलेगी? जन्नत। जन्नत, और जन्नत है कहाँ? माँ के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। और जन्नत है कहाँ? अगर अभी देखिए जन्नत के बहुत दर्जे हैं, उसमें से एक जन्नत कहाँ? गिंद सिदरतिल मुंतहा, गिंद जन्नतुल मअवा, जहाँ जिब्रील रहते हैं जन्नत वहाँ भी है, जन्नतुल मअवा। अब बताइए आप, उतनी ऊंची शय इतनी नीची हो गई माँ के सामने, उतनी ऊंची शय इतनी नीची हो गई। अबे जो पहले से नीचे है उसको
इस तरह आंख उठाकर या सीना ऐसे तान कर माँ बाप के सामने खड़े रह सकते हैं? कभी भी अगर इसको जान तो ये गौसे पाक का ये पैगाम माँ के खिदमत से जन्नत। एक साहब ने पूछा बाप के खिदमत से, मैंने कहा सुनो, रिदल्लाह फी रिदल वाली व सखतल्लाह फी सखतिल वाली। ये इब्न हिब्बान वल बहकी में है कि रब की रज़ा वालिद की रज़ा में और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में। हुजूर ने एक स्किल दे दिया, एक पैमाना कि जा अपने बाप के पास बैठ, उसके चेहरे को देख, अगर वो तुझसे राजी है तो तेरा रब भी राजी है, वो नाराज है तो रब भी। अल्लाहु अकबर। तो माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत से रब अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलता है। और सुनिए, रब अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटियां तुम्हारे लिए रहमत मत। अब किसी का बेटी हो जाए तो बहुत उसका मुंह बन जाता है, बेटा हो जाए तो खूब लड्डू मंगवाते और बांटते हैं। ये भी नहीं होने चाहिए। बहनें तुम्हारी इज्जत है तो बहनों को भी चाहिए कि भाइयों की इज्जत रख। एक साहब से मैंने कहा तुम्हारी लड़की बगैर पर्दे घूम रही, सारे मौका जाने दीजिए, आपको क्या होगा? मैंने कहा कल भाग जाएगी ना तो सिर्फ तेरी नाक नहीं कटेगी, सबकी नाक, पूरे मोहल्ले की नाक कटेगी, पूरे कौम की। तो ख्याल कर, बहनें इज्जत है तो वो अपनी इज्जत समझें, भाइयों की इज्जत और अपनी इज्जत को भी संभालें। बीवियां तुम्हारे लिए सुकून राहत, तो मारपीट मत कीजिए। एक तरफ माँ एक तरफ बीवी है, एक वो है जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई और एक वो है जिसकी वजह से आप तो ये बैलेंस बना कर, उनका मकाम अलग है, उनका अलग, कंपटीशन नहीं। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत